इतिहास में भी आप जाइए, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो उनको प्रेसिडेंस दिया जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी जी को बीच में रोक दिया जाता है, उनको पहले अव्वल तो मौका नहीं देते, मौका देते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। अब आप देखिए क्या उन पर खड़े उतरे। और आज अगर किसान अपनी आवाज़ उठाना चाहता है या विपक्ष उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ना तो किसान तो उनको ही ज़्यादा मालूम होगा कि कौन सी गलत सीट दी, क्योंकि उनको तो इतना कुछ ठीक है, बीच में थोड़ी एक दो बार बातचीत हुई, लेकिन अब सीटें कौन सी कैसे किसके कहने पे दी, दावे तो हमने बहुत से सुने। मीडिया राहुल गांधी जी वहाँ गई, कौन सी वहाँ पे आग लग गई, बल्कि अच्छी बातें हुई। अब फिर वहाँ आग लगी संभल में भी। जब तक मुद्दे पे राजनीतिक लोग जाकर आंदोलन तो कल ही खत्म हो सकता था, 2022 में ही खत्म हो सकता था, 21 में ही खत्म हो सकता था, लेकिन सरकार ने चाहा ही नहीं, बातचीत की नहीं। दौर दिखाए गए कि हमने इतने दौर कर लिए हैं किसानों के साथ, लेकिन हम तो ये पूछते हैं, देश पूछता है, किसान पूछता है कि जो आपने वायदे 22 में किए क्या उन पर खरे उतरे। और आज अगर किसान अपनी आवाज़ उठाना चाहता है या विपक्ष उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ना तो किसान से आप बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर वही अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट कहता है बातचीत कर लो, आने दो, पर नहीं, ना संसद में आवाज़ उठाने देते तो उनकी आवाज़ उठाएगा कौन। एक मुद्दा था, अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दे देते, मुझे नहीं लगता और बहुत सी इतनी बातें हैं, बातचीत करो आप। कांग्रेस की हार को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, उस पर कमेटियां बनी हैं फैक्ट फाइंडिंग की। अभी दीपक बावरिया का बयान आया है, वो कहते हैं कि कुछ सीटें तो हैं, गलत सीटें बांटने के कारण हम हार गए हैं। अब ये तो उनको ही ज़्यादा मालूम होगा कि कौन सी गलत सीट दी, क्योंकि उनको तो इतना कुछ ठीक है, बीच में थोड़ी एक दो बार बातचीत हुई, लेकिन अब सीटें कौन सी कैसे किसके कहने पे दी, दावे तो हमने बहुत से सुने मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये तो बावरिया जी को और उन बावरिया जी को पता होगा कि कौन सी सीटें कैसे दी गई। मैम, जैसा भी आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि भाई तानाशाही चल रही है। जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि कांग्रेस सांसदों का रवैया या कांग्रेस पार्टी का रवैया बड़ा बचकाना है। जो आपके नेता है राहुल गांधी, उनके बारे में बोलते हैं कि वो बेतुका बयान। देखो बात ये है जो भाजपा सरकार है उनका ना तो लोकतंत्र में विश्वास है, ना ये किसी को। आफ्टर ऑल राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और हमेशा ऐसा होता रहा है। इतिहास में भी आप जाइए, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो उनको प्रेसिडेंस दिया जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी जी को बीच में रोक दिया जाता है, उनको पहले अव्वल तो मौका नहीं देते, मौका देते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं जब वो खड़े होते हैं उनके अलावा किसी और एमपी को मौका दे देते हैं। नेता प्रतिपक्ष की तौहीन ही नहीं, केवल ये राहुल गांधी जी की ही तौहीन नहीं, ये पूरी संसदीय प्रणाली की तौहीन हो रही है। और आवाज़ उठाने से लोकतंत्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। राहुल गांधी को संबल से नहीं जाने दिया मैडम, क्या डर सता रहा हूँ। अब नेता प्रतिपक्ष का एक अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है, क्यों खुद ये करते नहीं। आज तक मणिपुर में नहीं गए राहुल गांधी जी, वहाँ गई, कौन सी वहाँ पे आग लग गई, बल्कि अच्छी बातें हुई। अब फिर वहाँ आग लगी संभल में भी। जब तक मुद्दे पे राजनीतिक लोग जाकर मलहम नहीं लगाएंगे या सत्ता पक्ष उसको ढंग से डील नहीं करेगा तो ऐसी बातें हैं। और फिर हमेशा हर चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराना, राहुल जी को दोषी ठहराना।